नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर। 7 दिसंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। उत्तर भारत की ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में अब सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया है। शुक्रवार 6 दिसंबर से सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई, जिससे प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को प्रदेश के 15 शहरों ऐसी जगह जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ संगरिया में 6.5, सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस और करौली में 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। करौली, अलवर, जालोर, चूरू, भीलवाड़ा, गंगानगर, पिलानी, धौलपुर, अंता, बारां, वनस्थली, चित्तौड़गढ़ और अजमेर का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आगामी 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। राजस्थान के रोडवेज बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सरकार ने सभी रोडवेज बस स्टैंड गुजरात मॉडल की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान की अलग अलग जगहों पर पहले फेज में 8 बस स्टैंड को हाईटेक किया जाएगा। ये सभी 8 रोडवेज बस स्टैंड पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक बस स्टैंड को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन बस स्टैंडों को बीओटी के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमें से बस स्टैंड का कुछ पार्ट विकसित करने वाली कंपनी काम में लेगी। इसके साथ ही पूरे बस स्टैंड को रिनोवेशन के साथ मेंटेनेंस भी कंपनी ही करेगी। महादेव बैटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 387 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। प्रवर्तन निदेशालय रायपुर जेओडे ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 387.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क करते हुए पीएमएलए के तहत अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है। कुर्क की गई संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप, वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रोमेटरों के सहयोगियों के नाम पर है। ये संपत्तियां छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश और मॉरिशस में स्थित है। इस मामले में ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप, जो एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है, मामले में की गई जांच में रुपए की नकदी जब्त फ्रीज की गई है। इसमें 19 करोड़ 36 लाख रुपए की नकदी और 16 करोड़ 68 लाख रुपए की कीमती वस्तुओं को फ्रीज किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णय से राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी, जिससे प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में कांग्रेस के काले कारनामों के चलते 1.5 लाख पद खाली रह गए। इससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की कि 4 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। इसमें 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। वे शनिवार को जोधपुर में थे और सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जोधपुर में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण बिल पर कैबिनेट में चर्चा हुई, इसे सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। अब इसे विधानसभा में पारित कराया जाएगा। यूपी की तर्ज पर इसे लागू करेंगे। यदि कोई सहमति से धर्मांतरण करना चाहे तो इसकी सूचना 1 माह पहले जिला कलेक्टर को देनी होगी। पंचायती राज चुनाव को लेकर दिलावर ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर निर्णय किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने विश्वविद्यालय को ज्ञान का केंद्र बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त युवा नौकरियों के पीछे भागने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। बागड़े शनिवार को महात्मा राम ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। इसमें विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं कराया जाए, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, उनमें उद्यमिता की प्रवृत्ति को कैसे विकास हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। समिट की तैयारी पूरी कर ली गई है। समिट में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल हैं। दुनिया भर में बिजनेस करने वाले 30 से ज्यादा उद्योगपति समिट में आएंगे। इस बिजनेसमैन का भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। सभी बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। सभी उद्योगपति की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेश पर बात होगी। वहीं सुरक्षा में 11 आईपीएस अफसरों सहित 4000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इन्वेस्टमेंट समिट में 185 स्टेट गेस्ट शामिल होंगे। इन 185 स्टेट गेस्ट में निवेशक, बिजनेसमैन व राजदूत शामिल हैं। इनके ठहरने के लिए शहर के 4-5 स्टार होटल बुक किए गए हैं। समिट में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा।
देश के कुछ बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ दौरा होने वाला है। हर तरफ तैयारियों की धूम मची हुई है। उनके राजसी स्वागत के लिए शहर भर में भव्य सजावट की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाकुंभ नगर और प्रयागराज आ रहे हैं। इस मौके पर वह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर शहर में तैयारियों का माहौल बना हुआ है। हर चौराहा, सड़क और इमारत को त्योहार की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सलाम करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सलाम करने के बारे में है। उनकी बहादुरी हमें प्रेरित करती है, उनका बलिदान हमें विनम्र बनाता है और उनका समर्पण हमें सुरक्षित रखता है। आइए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में भी योगदान दें। झुंझुनू के सुजानगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में श्री श्याम ज्वेलर्स शुक्रवार देर रात चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि चोर कामयाब नहीं हो पाए। दुकान मालिक अभय सोनी ने बताया, शनिवार सुबह मैं दुकान पर पहुंचा तो शटर के बाहर लगे ग्रिल गेट के ताले टूटे हुए थे। शटर को गैस कटर से काटने की कोशिश की गई। चोर अपनी मंशा में सफल नहीं हो सके। दुकान में लाखों रुपए की ज्वेलरी रखी है। ज्वेलरी सुरक्षित है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 साल के इंतजार के बाद गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी शुरू हो गई है। जयपुर वासी यह खूबसूरत नज़ारा सिर्फ 2 दिन तक ही देख सकेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को इन पौधों की बिक्री होगी। खास बात यह है कि बिक्री सिर्फ एक ही दिन में होगी। गमले सहित मात्र 150 रुपये में जो लोग अपने बगीचे में इन फूलों की रौनक लाना चाहते हैं, उनके लिए एक शानदार मौका है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में गुलदाउदी की 38वीं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, सिंडिकेट सदस्य और कुलपति अल्पना कटेजा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कृष्णधाम सांवलिया सेठ का प्रसिद्ध मंदिर है। सांवलिया सेठ मंदिर में 6वें दिन भी चढ़ावे की गिनती की गई। सांवलिया सेठ के दरबार में 34 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक का भक्तों द्वारा दान दिया गया। भक्तों के इस दान में 2.5 किलो से अधिक सोना, करीब 188 किलो चांदी भी दी गई। मंदिर प्रशासन को मिला यह दान अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अलग अलग 7 जिलों में खोले जाएंगे। श्रीगंगानगर और राजसमंद में एक साथ 2 केंद्रीय विद्यालय शुरू होने जा रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में इसी सेशन में एडमिशन दिए जाएंगे। देश भर में शुरू हो रहे प्रत्येक नए स्कूल में 960 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे में कुल 8,640 नए स्टूडेंट्स को प्रवेश मिल सकेगा। आमतौर पर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स एरिया के आसपास ही केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं, ताकि ट्रांसफर होने के बाद भी जवान और सैन्य अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। अजमेर में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग की। बाद में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान नसीराबाद में धरना दे रहे हैं और आज अजमेर पहुंचेंगे। किसान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि अजमेर एक मूंग उत्पादक जिला है। इस वर्ष प्रकृति की मार से मूंग की उपज प्रभावित हुई है। जिनके मूंग की पैदावार हुई उनको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित होना पड़ रहा है। नसीराबाद में खरीदे गए मूंग को वेयर हाउस में जमा नहीं करने से किसानों के करीब 70 लाख रुपए भुगतान रुका हुआ है तथा खरीद बंद होने से किसानों के मूंग की धुलाई नहीं हो रही है। अलवर शहर में बस स्टैंड रोड पर पुलिस लाइन, भैरू का चबूतरा, घबाई बाग का सहित आसपास के महिला पुरुषों ने शनिवार को रोड जाम कर दिया। रोडवेज बसों को भी नहीं आने जाने दिया। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। महिला बिमला बेमी ने कहा कि पानी की लाइन सूखी पड़ी है, बोरवेल की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। 2 महीने से पानी का संकट है। अब पानी का टैंकर मंगवाना मजबूरी हो गया। जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। महिला मालती देवी ने कहा कि 1 महीने से अधिक परेशानी है। यहाँ बोरवेल की कभी मोटर खराब हो जाती है तो कभी पाइपलाइन टूट जाती है, जिसके कारण रथ खाना व भैरू का चबूतरा के आसपास पानी का अधिक संकट हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।